हेलो एल्केन्स मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी हेलो एल्केन कैसे बनता है इसके बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी हेलो एल्केन या टर्शियरी क्लोराइड कैसे बनता है। टर्शियरी अल्कोहल से तृतीयक अल्कोहल से देखिएगा इधर फॉर्मेशन ऑफ या कन्वर्जन लिखते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन ही लिखा होगा। कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री, समझ गए। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे 3 डिग्री हेलो एल्केन्स फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल से तृतीयक अल्कोहल से तृतीयक हेलो एल्केन में परिवर्तन, हेलो एल्केन में परिवर्तन। देखो बाबू, इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तृतीयक अल्कोहल क्या होता है ये बताइए। तो तृतीयक अल्कोहल कैसे बनता है, देखिए वैसा कार्बन जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ रहे, क्या जुड़ा रहे, अल्कोहल, और इससे कितने जुड़े हुए रहना चाहिए, अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए रहने चाहिए। कितने अल्काइल, 3, 1, 2 और 3। मतलब कि इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब ये वाला कार्बन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। जब ये कार्बन 3 डिग्री का है और इसी से क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल को आप किसके साथ रिएक्ट करा दो, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। अब HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस मतलब होता है अनाद्र, अनाद्र ZnCl2 के साथ प्रेजेंस में, अनाद्र ZnCl2 के उपस्थिति में आप HCl से अभिक्रिया करा दीजिए, किसका, टर्शियरी अल्कोहल का, तो ये क्या दे देता है, टर्शियरी हेलो एल्केन दे देगा। मतलब कि यहाँ पर OH माइनस है और यहाँ पे कार्बन क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, माइनस। न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास, ठीक है। माइनस वाला किसके पास आएगा, प्लस के पास। अब प्लस ये माइनस वाला किसके पास चला जाएगा, प्लस के पास, ठीक है। OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बना देंगे और Cl आकर के कार्बन से चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट CR, दोनों तो 3 तरफ से क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl आ गया ना यहाँ पे इस पोजीशन पे, अब प्लस H2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शियरी अल्कोहल था, क्या था, टर्शियरी अल्कोहल बन क्या गया, टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, मतलब टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी हैलाइड में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको लिख लो, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी हेलो एल्केन बनाना कैसे होगा, CH3 CH और इधर भी क्या है, CH3 ठीक है। इसका नाम पहले लिखो, ये क्या होगा, इसका अगर आप नाम लिखते हो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं HCl, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CCl, इधर CH3 अब प्लस H2 बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, इसका सबसे पहले IUPAC नाम लिखिए तो
क्या होगा? नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से भी करो चाहे इधर से भी करो। ये वाला कार्बन कितने पोजीशन पे आएगा? सेकेंड पोजीशन पे ही आएगा, नहीं आएगा क्या? अच्छा, हाई वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं। 1 2 3 4 है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है। समझ में आ रहा बात ना? तो देखिए 1 2 3 ये हो गया। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और यहाँ पे क्या है? अल्कोहल। तो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेन 2 ऑल होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन। दूसरे नंबर से अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इसको आप लिख लोगे। इससे जो प्रोडक्ट बना है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। क्या हो जाएगा? 1 2 और यहाँ पे क्या है? ये 3। दूसरे नंबर पे क्लोरीन भी लगा हुआ है, दूसरे नंबर से क्या लगा हुआ है? मिथाइल भी लगा हुआ है। और दोनों के दोनों क्या है? प्रीफिक्स से है ना? प्रीफिक्स पूर्व लगने ना है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देख लो। CH3 CH2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन अगले स्टेप में आएगा वो। जब हम लोग ये फॉस्फोरिक हैलाइड से कराएंगे ना रिएक्शन, तो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड तो उसमें बनेगा। अभी इसमें यही रहेगा। ठीक है, तो CH3 CH2 OH सॉरी COH, इधर CH3 है और इधर क्या है? CH3। कोई दिक्कत है? 4 कार्बन का हो गया जी, देख रहे हो ना? प्लस HBr करा देते हैं। क्या लिख देते हैं? HBr। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या लिख दिया? HBr। बनाइए। ZnCl2। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C, ऊपर में CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br। ठीक है, अब प्लस H2। अब सुनिए, इसका जब आप नाम लिखिएगा तो क्या होगा? चेन किधर से होगा? नंबरिंग 1 2 3 4। 2 मेथिल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 ऑल ना, ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है। IUPAC नेम हम लोग लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब अगले वाले स्टेप में आते हैं हम लोग कि फॉस्फोरिक हैलाइड के एक्शन से कैसे हेलो एल्केन बनता है, मतलब दूसरा मेथड। ये सब कन्वर्जन में बड़ी काम आएगा बाबू। आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कन्वर्जन का 2 नंबर का। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनता है। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसको बनाने का प्रिपरेशन मेथड आपको पता होना चाहिए कि बाय द एक्शन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा वो बनता है। ठीक है, चालू कर दीजिए। देखिए हेलो एल्केन का आपको सेकेंड मेथड देते हैं हम। ठीक है, प्रिपरेशन का कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड। बाय द एक्शन ऑफ PX फॉस्फोरस हैलाइड। क्या लिखते हैं? फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए, फॉस्फोरस हैलाइड में 2 गो आता है। फॉस्फोरस के साथ हैलोजन, फॉस्फोरस के साथ हैलोजन। अब फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड होता है, जैसे यहाँ पे आएगा POX5। ठीक है,
समझ में आ रहा बात? या PX5 जो होता है ना, यहाँ पे देखिए पहले POX5 या PX5 में क्या अंतर होगा, जैसे PX5 है, ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्या है PX5 और एगो क्या है PX3। इन दोनों को अगर बोला जाएगा, इन दोनों को बोला जाएगा, इन दोनों को फॉस्फोरस हैलाइड ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। अब कब किसका यूज किया जाता है, इसमें बड़ी डिफिकल्टी जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन आता है, ठीक है। देखिए PX5 जब आपको कब यूज करना है, तो यहाँ पे देख लो, जब आपको यहाँ पे ऐसा दिया होगा एल्किल अल्कोहल दिया होगा, क्या दिया होगा? एल्किल अल्कोहल नॉर्मल, ठीक है। मतलब कि फॉस्फोरस हैलाइड का यूज ही तब किया जाता है जब हमें क्या करना हो, अल्कोहल को, ठीक है, किस में बदलना हो, हेलो एल्केन में या आपको एल्किल हैलाइड में बदलना है, ठीक है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में। तो हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्कोहल को गर्म कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में? PX5 के प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब PX5 के साथ अभिक्रिया करा करके ROH, ठीक है, इसका मतलब होता है अल्कोहल है, ये एल्किल है, आई क्या है? अल्कोहल। दोनों आपस में कंबाइन है, अल्कोहल ग्रुप का जुड़ा हुआ है इसमें फंक्शनल ग्रुप। देखिए PX5 इसके साथ अभिक्रिया करेगा और दोनों को क्या कर देना है? गर्म कर देना है, हीट कर देना है। हीट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन, ठीक है, और अदर जो मतलब प्रोडक्ट बनेंगे वो बन जाएंगे। PX3 का कब यूज करेंगे हम लोग? तो PX3 का एक सेपरेट यूज होता है, मतलब कि एक सेपरेट कंडीशन में इसका यूज होता है, जब आपको यहाँ पे 3 मोल ऑफ ROH दिए हुए रहेंगे। क्या? 3 मोल, माने एल्कोहल 3 मोल में है, इसका कितना मोल है? 3 मोल। यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल, ठीक है, मतलब इस समान अवस्था में है। ये क्या है? बल्क में आ गया, ह्यूज अमाउंट में 3 मोल है। समझ में आ रहा बात है? तो अब जाकर के PX3 का मतलब बड़ा वाला पहले आता है और छोटा वाला क्या होता है? बाद में आता है, ठीक है। छोटा वाला क्या आएगा? बाद में। PX5 हर जगह आएगा, ठीक है, और PX3 क्या होगा? कभी कभी रेयर केसेस में। समझ में आ रहा बात ना? 3 मोल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, 5 मोल दिया रहेगा, 10 मोल दिया रहेगा, तब क्या करना होगा? PX3 का, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस सेपरेट केस में यूज होते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। अच्छा, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखो 2 स्टेप में इसको बनाएंगे भी हम लोग। देख लो यहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड बोला है तो क्या क्या लिख देना है? यहाँ बगल में क्या लिखेगा? PX5 और PX3। और एक बात क्या लिखिएगा आप कि अल्कोहल is converted into haloalkane and haloalkane और लिख देना यहाँ पे, और एल्किल हैलाइड when it is treated with, when it is heated with, ठीक है, when it is heated with PX5 मतलब फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। मतलब किसके साथ इसको गर्म किया जाता है? अल्कोहल किस में बदल जाता है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में बदल जाता है जब इसे इसके साथ गर्म किया जाता है, PX5 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या है देख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए। तो रिएक्शन आपका क्या होगा कि ROH है, क्या है? ROH, ठीक है, और इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा दिए? PX5 के साथ। किसके साथ? PX5 के साथ रिएक्शन करा दिए इसका, ठीक है। तो ये क्या बना देगा? इसको हीट करना है ना, क्या करना है? गर्म करना है, हीट करना है, ठीक है। अच्छा, PX5 फॉस्फोरस हैलाइड और PX3 ज्यादातर क्या करता होगा? गर्म करना होगा। आपको ऊपर में क्या लिख देना होगा? हीट, बस बात खत्म,
ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, कैटलिस्ट नहीं, ठीक है। इसको कैटलिस्ट नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा मतलब हल्का होता है ना कि इसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गर्म कीजिए, धीरे से वेपर हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। गर्म करते ही धीरे क्या होने लगेगा? वाष्पित होने लगेगा। इसलिए इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ROH को PX5 के साथ आप रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या क्या देगा? RCl, ठीक है, प्लस सॉरी RCl नहीं मतलब RH देगा। यहाँ पे अभी Cl नहीं है ना, हेलोजन ना है, तो RH प्लस POX3 क्या देगा? PO, और यहाँ से X कितना? 3 को ले लिया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। दिख रहा है क्या आपको? देखो इधर R एगो माइनस लेकर के हेलोजन को लेकर के RH बना दिया, मैंने हेलो एल्केन बना दिया। O और P, ठीक है, PO, और यहाँ से कितना लिए? 3 को X लिए क्या बना दे? POX3। इसका मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म भी बताएंगे। और बचा क्या? अब यहाँ पे 5 गो X था ना, इधर को चला गया, 2 गो, 1 गो E और 3 गो A, 4 गो हो गया। O भी चला गया है, R भी चला गया, P भी चला गया, तो बचा क्या? एगो X बचा, एगो H बचा, तो क्या लिख देंगे? प्लस HX, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे तय क्या? अल्कोहल। क्या था? अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल है, क्या है? एल्काइल। अगर आप पूरा लिखना चाहोगे तो अल्काइल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। यहां पे क्या बन गया है? हेलो एल्केन। और इसको क्या बोला जाता है? इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड, है ना। क्या नाम है इसका? एल्काइल हैलाइड। POX3, ठीक है, इसको फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। ये क्या है? हैलोजन एसिड्स। क्या है? हैलोजन एसिड। इसी का तो जिक्र पहले हुआ है। पहली अभिक्रिया किसके साथ हुआ है? हैलोजन एसिड के साथ। अम्ल हैलाइड है। क्या है? अम्ल हैलाइड, ठीक है। और ई क्या है? वो POX3 क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड, ऑक्सी हैलाइड। ये हेलो एल्केन है। आई क्या है? फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। इसी के साथ तो अभिक्रिया कराए हो आप। जल्दी से इसको लिखिए, इसका एग्जाम्पल करते हैं हम लोग कि कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है अल्कोहल से। उसका हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल देखते हैं अभिक्रिया का। देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है मेथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। क्या दिया हुआ है? CH3OH। अब प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस PX5 या PCl5 दिया हुआ है। इसको जब हीट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, बनाएगा हेलो एल्केन ही। समझ में आ रहा बात ना? क्या बनाएगा? हेलो एल्केन। CH3Cl प्लस क्या होगा? वो POCl3 प्लस HCl बनेगा ना, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिए? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, ठीक है। ये क्या होता है? क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये PX5 की अभिक्रिया करा रहे हैं। अभी PX3 की अभिक्रिया अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सेकंड टर्म में उसको करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे दिया है OH, ठीक है, ऐसे दे दिया है। क्या करेंगे हम लोग? PCl5 के साथ या PBr5 के साथ अभिक्रिया करा देंगे। PBr5
के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हीट करने पर CH3 CH2 CH2 Br प्लस POBr3 प्लस HBr। ठीक है, ये बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, ये बताओ। ये प्रोपेनॉल है और यहाँ पे क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, बहुत आसान सा है। ठीक है, अब इसका सेकेंड टर्म हम लोग देखते हैं, समझ गए। इसको पहले लिख लो और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि PX5 का एक्शन देखते हैं हम लोग। किसका, PX5 के साथ रिएक्शन विथ PX5 सॉरी PX3। ठीक है, PX5 का अभिक्रिया तो अभी देख लिए हैं, मतलब कि PX3 के साथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है। ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। अब पहले वाला क्या था, PX5 क्या था, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। समझ में आ रहा बात ना। तो PX3 के साथ अभिक्रिया, इसका कब यूज करना है ये समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, PX3 कब आता है, जैसे देखिए 3 मोल ऑफ ROH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 मोल ऑफ ROH। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 3 मोल ऑफ HX ले लीजिए, 3 मोल ऑफ PX3 सॉरी क्या लेना है, 3 मोल ऑफ PX3। PX3 के साथ ही ना अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे दिखा दीजिए प्रेजेंस कि इसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट। अरे ठीक है, 3 मोल ऑफ है, क्या है, एल्किल अल्कोहल है ना। किसके साथ रिएक्ट करा दिए, PX3 के साथ ही। एल्किल अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ही करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात अंतर क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल होता था 1 मोल होता था, यहाँ पे अब क्या है, 3 मोल है। यहाँ पे भी 3 मोल ले लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा, इसको छोटा क्यों किए, ट्राईहैलाइड यहाँ पे है, पेंटाहैलाइड से ना करा करके ट्राईहैलाइड कर इसको छोटा किए हैं। छोटा अगर होगा तो रैपिडली एक्शन करेगा, मतलब अभिक्रिया क्या करेगा, तीव्र करेगा। ठीक है, तो ये क्या, इसको हीट करेंगे तो हम लोग क्या देगा कि 3 मोल ऑफ RX देगा। क्या देगा, RX, मतलब मोल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब चेंज नहीं आएगा। 3 मोल ऑफ एल्किल अल्कोहल 3 मोल ऑफ हेलो एल्केन देगा, एल्किल हैलाइड देगा। समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होगा। यहाँ बताइए 3 मोल ऑफ एल्किल अल्कोहल है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 गो R, 3 गो और 3 गो H है ना। मतलब यहाँ पे H3 है, O3 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ पे प्लस H3PO3, ऐसा कुछ है क्या, H3PO3, 3 मोल ऑफ PX3 भी है। समझ में आ रहा बात ना। तो H3PO3 लिखे हैं हम, कोई दिक्कत है। अब बचा क्या बताओ, X3 यहां पर आ गया है, दिख रहा है, 3 मोल ऑफ RX। समझ में आ रहा बात ना। और यहाँ पे क्या आया है, H3PO3। अब बताओ और कुछ बचा है क्या इसमें, और इस मैकेनिज्म में कुछ बचा है, एक्स्ट्रा एजेंट कुछ और बचे हुए हैं जो बनेंगे। देखो ध्यान से, X कितने बचे हैं, यहाँ देखिए R कितने हैं 3, O कितने हैं 3, H कितने हैं 3 है। 3 मोल ऑफ PX3 लिए हो आप, तो फॉस्फोरस कितना हो गया 3। ठीक है, X कितने हो गए 3 के 9, माने X की संख्या क्या है 9। क्लियर है। 3 मोल ऑफ RX लेने का मतलब कि R कितने हो गए 3 और X कितने हो गए 3। ठीक है, अब समझिए, तो 3 गो ये वाला फुलफिल हो गया उधर, X कितना हो गया 3 गो, बचा को अब 6 गो। ठीक है, X को बचा 6 गो। O को देखते हैं यहाँ पर, O देखो 3 गो हो गया, O कितने हो गए 3, H कितने हो गए 3, P कितना हो गया 1। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं O 3 हो गए, H कितने हो गए 3, अब क्या है P 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है। बचे क्या P और X, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं P2 X 6, ठीक है। मतलब कि 2px लिख दें, 2px लिखाएगा नहीं, 2px3 लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, 2px3 लिख दिया जाएगा। तो 2 P और X कितने हो गए 6, रिएक्शन एकदम सेचुरेटेड हो गया, संतृप्त। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2px, ठीक है, px3। कोई दिक्कत, रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट दिख गया आपको कि सेचुरेटेड है, क्या है सेचुरेटेड मतलब संतृप्त है। तो रिएक्शन जब लिख लिए तो देखिए लास्ट में लिख देते हैं इनका नाम, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस ऐसे ही करना है, आपको देख लेना है जो हमारे जितने परमाणु इधर पार्टिसिपेट किए थे, रिएक्शन से पहले पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं, क्या उत्पाद बनने के बाद उतने ही बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अल्काइल अल्कोहल है ना, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल है। और यहाँ पे क्या है अल्काइल हैलाइड, नहीं है भाई, क्या देख लो यार, मतलब कि यहाँ पर क्या था अल्कोहल बोला जाए, क्या अल्कोहल, अल्कोहल को 3 मोल ऑफ px3 के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिल गया हेलो एल्केन मिल गया, क्या मिल गया हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा बात, ये आपका मेन थ्योरी हुआ, समझ में आ रहा बात। अब अगला इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका ये है कि हम लोग क्या किए कि 3 मोल ऑफ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिए OH, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या किए 3 मोल ऑफ px3 के साथ रिएक्शन करा दिए, 3 मोल ऑफ px3 के साथ रिएक्शन करके गर्म करो, डायरेक्ट क्या कर दो गर्म कर दो, गर्म कर दिए। देखो गर्म करने के बाद क्या बनेगा 3 मोल ऑफ, ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल है, क्या यहाँ पे देखो तो प्रोपेन 2 ऑल है, कोई दिक्कत है, प्रोपेन 2 ऑल है। यहाँ पे क्या है OH माइनस है और यहाँ पे क्या है X किसके पास जाएगा CH के पास, और OH आकर के इधर प्रोडक्ट बनाएगा, जो भी बनाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 3 मोल ऑफ CH3, ठीक है, और क्या हो गया CH3 और यहाँ पे क्या लग गया X, कोई दिक्कत है, क्या बन गया 2 हेलो, ठीक है, प्रोपेन। और मान लो यहाँ पर OH, यहाँ px3 के हम PCl3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं PCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl जुड़ेगा, तो यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या लिख दोगे आप क्लोरो, कोई दिक्कत है, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक्स्ट्रा एजेंट हाई बनेंगे H3PO3 प्लस 2 px3, कोई दिक्कत है, क्या लिख दोगे 2px3। ये एग्जाम्पल हो गया, लिख लो।